हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के हमने टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। अब बारी किसकी है? प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और इसीलिए हम अभी जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस लगाने वाले हैं किसके? भूगोल के। मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो हैं उनकी हम यहाँ प्रैक्टिस कर। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्त होते किस लिए। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से, ताकि देर ना कर पाए हम। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है, नर्मदा और सोन, ये नदियां हैं, इनकी घाटी जो है, घाटी के निर्माण में किस समूह के अंतर्गत आता है? ये घाटी का निर्माण मतलब कौन सी ये चट्टाने हैं उनके अंतर्गत ये घाटी बनी हुई है। ये मध्य प्रदेश पीएससी 2015 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो फिर से पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे, ऑप्शन बताए हैं क्रिटेशियस काल, पुराण संघ की चट्टानें, द्रविड़ संघ की, या तृतीयक समूह की चट्टानें, या तृतीयक सैल समूह की चट्टानें इनको बोलते हैं। तो आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया भी था। जी हाँ, यही आपका टर्शरी जो तृतीयक सैल समूह है, इससे मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन घाटी जो है वो इन चट्टानों से मिलके बनी हुई है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, तृतीयक सैल समूह, ये मध्य प्रदेश 2015 पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की पहली कठोर चट्टानें, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती हैं? आद्य महाकल्प, धारवाड़, पुराण संघ, या आर्य समूह। और ये हमने अभी डिस्कस किया था। जी हाँ, आर्कियन, सबसे शुरुआती चट्टानें जो हैं ये आपकी मानी जाती हैं आद्य महाकल्प की चट्टानें, या आर्कियन क्रम की चट्टानों को क्या है यहां पर सबसे पुरानी चट्टानें माना जाता है कठोर चट्टानों के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला, श्रृंखला कौन सी है? यानी पर्वत श्रृंखला की यहां पे बात चल रही है, कौन सी है भाई? विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, या अरावली। और हमने बात करी हुई थी। जी हां, आंसर आपका क्या है? अरावली की जो श्रेणी है ये पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में, पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है। अभी तो फिलहाल अगर बात करें अरावली की, तो ये क्या हो गया है, ये झर चुकी है, धीरे धीरे छीड़ 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 अवस्था में पहुंच चुकी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में मिलती है ना, माउंट आबू पहाड़ में सुना होगा ना आपने, गुरु शिखर पर्वत, वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़, मैकाल, कैमूर, या आबू की पहाड़ी। आबू की तो नहीं है ना, कैसी है? जी हाँ, धूपगढ़ की पहाड़ी जो है चोटी सबसे ऊंची है मध्य प्रदेश की, 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी पचमढ़ी में पड़ती है। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत महादेव श्रेणी है इसकी, उस पर ये धूपगढ़ जो है चोटी, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश मानी जाती है। चलिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ये भैया 2010 के एमपीपीएससी में पूछा जा चुका, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा। क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? 3,04,244 वर्ग किलोमीटर, 3,01,244 किलोमीटर, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर, 3,10,244 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर क्या है हमारा? जी हाँ, यहाँ पर 3,08,000। वैसे सच्चाई तो यह है कि 252 वर्ग किलोमीटर भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है ना, किलोमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। डन डन डन। दूसरे नंबर पर आता है ये पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ये भी पटवारी 2012 की परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखना है। कितने राज्यों को छूती है? 5, 6, 7, 8, कितने राज्य हैं मध्य प्रदेश से जो टच होते हैं? और आंसर हमें पता है कौन कौन से। 5 है। एक तो ये यहाँ पे क्या लग जाता है? उत्तर प्रदेश लग जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ लग जाता है। ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। ये यहाँ पे गुजरात लग जाता है, और ये यहाँ पर राजस्थान है। तो ऐसे 5 राज्यों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, ये हमें पता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की किस राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश? और आंसर आपको पता है, 2012 के पटवारी में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश, यहां से लेके पूरा यहां तक आपकी जो है लगभग 13 जिलों से क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के। और सब सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात राज्य से लगती है। मात्र 2 जिले जो है गुजरात से कनेक्टेड। चलिए, न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और आंसर आपका क्या है? गुजरात राज्य। जी हाँ, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 2 जिले ही लगते हैं।
ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? गुजरात वाले जिले की, मध्य प्रदेश के नहीं, गुजरात के। तो सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच या बड़ोदरा कौन से जिले से कनेक्ट होता है गुजरात मध्य प्रदेश से? तो बड़ोदरा जिला है जो यहाँ टच होता है आपका, ये पूरा बड़ोदरा जिला है गुजरात का जो मध्य प्रदेश से टच होता है, याद रखिएगा। चलिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश के? हमने ये डिस्कस कर चुका था, 12, 14, 13, 11। और आंसर आपको पता है कितने हैं? 14 जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती, ऐसी कटती है। ठीक है, 14 जिलों से निकलती है ये कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? क्या भैया नहीं मिलते? किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? द्रविड़ संघ, आर्य समूह, पुराण संघ, धारवाड़ समूह। और आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे, अगर आपने थोड़ा इसको डिस्कस किया है, नहीं किया तो वो वीडियो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आंसर आपका यहाँ क्या है? द्रविड़ संघ। द्रविड़ संघ की जो चट्टानें हैं ये द्रविड़ भारत में यानी दक्षिण भारत में मिलती हैं, मध्य प्रदेश में नहीं मिलती हैं। बाकी तीनों की तीनों आर्य समूह, पुराण संघ और धारवाड़ समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में कोयला इंपॉर्टेंट खनिज है, किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? और ये पटवारी परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कुड़प्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह? और आंसर हमें पता है, हमने कोयले की बात करी थी खनिज वाले में। जी हाँ, गोंडवाना समूह की चट्टानों में ही कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और फिर से पूछे जाने की अपार संभावना है, इसकी भूलना नहीं है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? कौन सी, ये दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा, माही? आंसर आपको पता है, हमने बात करी थी नदियों की। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी निकलती है बैतूल से। कहां से निकलती है? बैतूल से। ये बैतूल है, यहां से मुल्ताई से ये ऐसी चली जाती है, सीमा बनाती हुई। तो दक्षिणी सीमा जो है ताप्ती नदी। चंबल जो है ये यहां से निकलती है, इंदौर के पास से ऐसी निकलते हुई ये ऐसी चली जाती है। तो ये ऐसी सीमा बनाती है ना। और भैया नर्मदा तो बीचों बीच से निकलती है, और माही नदी यहाँ बाहर से निकल के वहाँ बनाती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ये भी आपको पता है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का देश में कौन से नंबर पर स्थान आता है? कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? और अभी हमने डिस्कस किया था, जी हाँ, दूसरा स्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में। पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ करता था तो पहले नंबर पर आता था, अभी पहले नंबर पर राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल के मामले में आता है पहले नंबर पर। विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? क्या है क्वेश्चन? नहीं होता। उद्गम किसका नहीं होता विंध्याचल श्रृंखला से? नर्मदा, सोन, बेतवा या ताप्ती? तो आंसर आपको पता है कौन सी नदी है? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? सतपुड़ा, मुल्ताई जो है ये सतपुड़ा क्षेत्र में आ जाता है। विंध्याचल ये, तो विंध्याचल से सोन, बेतवा, नर्मदा ये सभी किससे निकलती है? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है भैया? हिल स्टेशन पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, विंध्याचल? तो आंसर आपको पता है क्या है भैया? महादेव श्रेणी है जिस पर ये स्थित है, पचमढ़ी। और ये महादेव श्रेणी जो है ये पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला है जिसके अंतर्गत आती है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अभी हमने बात करी थी, है ना। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1350, 1340, 1250, 1380। और हमने डिस्कस किया था, आंसर आपका क्या है? 1350 मीटर की ऊंचाई है इसकी धूपगढ़ चोटी की, जो महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में ये पड़ती है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित? कर्क रेखा के उत्तर में, दक्षिण में उत्तर में, तो कौन सा नगर है? रीवा, रतलाम, भोपाल, इंदौर? और आंसर आप समझ ही गए होंगे मुझे लगता है, जी हाँ। ये है रतलाम। कहाँ है? यहां से आती है बिल्कुल, तो उत्तर में रतलाम पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करें, महादेव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? पटवारी 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश? कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? विंध्याचल पूर्वी घाट, सतपुड़ा पश्चिमी घाट, विंध्याचल अरावली, विंध्याचल सतपुड़ा? तो नर्मदा घाटी कहाँ बहती है? तो हाँ, आंसर आपका क्या है? विंध्याचल, सतपुड़ा, ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीचों बीच से ये यहाँ पे आपकी सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है, और इसके बीचों बीच से नर्मदा बहती है। जी हाँ, रिफ्ट वैली में बहती है, जिसकी बात हमने करी हुई। भ्रंश घाटी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा है, गलत पूछा है ना, पढ़ लेना।
मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड, ठीक है, कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है और राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19.6%। तो अब इसमें गलत क्या है? गलत क्या है भैया? यही है, जी हाँ, गलत ही है ये। 19 दशमलव नहीं, 9.6% है। क्या, चलिए आगे बढ़े। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी हमने डिस्कस किया था। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हजारी, गुरु शिखर, सिगार और जनपाव। कौन सी चोटी है? तो हाँ, हमारी सिंगार चोली जो है, सिंगार चोटी इसको बोलते हैं, सिगार लिखा हुआ है, सिंगार भी बोलते हैं इसको, सिंगार चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की, और यहीं से भैया चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी से। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भोपाल, उज्जैन, रतलाम या इन सभी से? और आंसर आपको पता है 14 जिलों से गुजरती है, तो ये तीनों जिले भी उसमें 14 जिलों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने बात करी थी कर्क रेखा की, है ना, वीडियो भी पड़ी हुई है, चेक कर लीजिएगा जाके एक बार अगर दिक्कत हो तो। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी, जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किसको कहा जाता है? पटवारी 2012 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अमरकंटक, पचमढ़ी, बालाघाट या झाबुआ? और आंसर आपको पता है, जी हाँ, पचमढ़ी में सर्वाधिक बारिश होती है मध्य प्रदेश की, तो इसको मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी भी कहा जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हमने भौगोलिक संरचना की बात कर चुकी है, मध्य प्रदेश की वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा एक बार। 3, 4, 5, 6, और आंसर आपका क्या है? हाँ, वो 4 भौगोलिक भाग हैं जिनमें मध्य प्रदेश को बांटा गया। चलिए, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले हैं? मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल, सतना। तो बुंदेलखंड में क्या पड़ता है? जी, बुंदेलखंड में आपका आंसर आ जाएगा टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर। ये तीनों के तीनों, ये है टीकमगढ़, ये है छतरपुर, ये है दतिया। ये मोस्टली क्या है? ये बुंदेलखंड कहलाता है। वैसे तो और थोड़ा सा हिस्सा भी आता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शंस के आधार पर ये सही है। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? कौन से जिले में, ये पूछ रहा है। बैतूल, छिंदवाड़ा, श्योपुर या खंडवा? तो आंसर आपको पता है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? श्योपुर। श्योपुर कहाँ है? और ये है, और ये सतपुड़ा श्रृंखला है ना? तो श्योपुर में कहां से पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, तो ये सही है आपका। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम सिद्ध बाबा की पहाड़ी है? कौन से पठार की ये सबसे ऊंची चोटी है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या रीवा पन्ना? और हमें पता है, क्या पता है, हमने डिस्कस किया था, बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिद्ध बाबा की चोटी कहलाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। जनपाव, सिगार और धजारी, ये जो चोटियां हैं, ये किस पहाड़ पर, पहाड़ मतलब पठार पर, सॉरी, किस पठार पर स्थित है? मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार या बुंदेलखंड पठार? और हमें पता है, अभी हमने थोड़े समय पहले ही डिस्कस किया था कि हाँ, ये मालवा पठार यहाँ पर आंसर होगा, याद रखिएगा, रीवा पन्ना पर नहीं, है ना। जनपाव हो गई, सिगार चोटी हो गई, धजारी चोटी, ये सब मालवा के पठार की चोटियां हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? ये एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। सतपुड़ा रेंज में, बिकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, किसी में नहीं? तो आंसर आपको पता ही है, कौन सी रेंज है भैया? सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा में बैकाल चोटी है, महादेव चोटी है। महादेव चोटी में क्या है? ये स्थित है धूपगढ़, 1350, सबसे ऊंची चोटी। लमेटा सीरीज, लमेटा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चट्टान है लमेटा सीरीज। इस प्रकार के सेल समूह में ये पाई जाती है। गोंडवाना सेल समूह, तृतीयक सेल समूह, क्रिटेशियस सेल समूह या आर्य सेल समूह? और हमने बात करी थी चट्टानों की बहुत अच्छे से, तो लमेटा कहाँ पड़ेगी? क्रिटेशियस सेल समूह के अंतर्गत लमेटा सीरीज पाई जाती है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने कई बार आपको बताया है, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। मध्य प्रदेश के किन जिलों से भूवैज्ञानिकों को जौरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए? कौन से जिले से प्राप्त हुए? ये हमने बात करी हुई थी। जबलपुर और पन्ना, रायसेन, इंदौर, रायसेन, जबलपुर, जबलपुर, इंदौर, कहां से मिले हैं? और आंसर आपका क्या है? रायसेन और जबलपुर वाले क्षेत्र से क्या है, ये आपको मिले हैं क्या? जौरासिक काल के डायनासोर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले से सौंसर सीरीज जो है, ये चट्टानों वाली सौंसर सीरीज, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कहां पाई जाती, कौन से जिले में पाई जाती? छिंदवाड़ा, सीरी, जबलपुर, सतना। और आंसर आपको पता है क्या है? आंसर आपका छिंदवाड़ा, जो पूरा का पूरा सौंसर सीरीज से भरा हुआ है। छिंदवाड़ा कहाँ है? ये छिंदवाड़ा, ठीक है, तो छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज है। सीरीज, चलो अभी बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें
चलो, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस पठार का भाग मध्य प्रदेश को माना जाता है? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार? कौन सा पठार कहलाता है भैया? जी हाँ, तो मध्य प्रदेश जो है वो कौन सा पठार कहलाता है आपका? दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार इसको कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार भी इसको कहा जाता है। इसका हिस्सा मध्य प्रदेश माना जाता है, जो गोंडवाना से अलग होके आया था, गोंडवाना लैंड से। निम्न में से कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छे खासे खनिज मिल जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिजावर, पन्ना, ग्वालियर या इन सभी जगहों पर? तो आंसर आपका क्या है? इन सभी जगहों पर कुड़प्पा क्रम की सीरीज पाई जाती है। बिजावर, पन्ना, ग्वालियर वाले पूरे क्षेत्र में ये पूरा ऐसा है ना, ऐसा क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ मिल जाती हैं। चलिए, भू संरचना की दृष्टि से चंबल और सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चंबल और सोन इसके उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर की श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणी या मैकाल पर्वत? और आंसर क्या है आपका? या मध्य उच्च प्रदेश ही क्या कहलाता है? ये चंबल सोन के अक्ष, यानी कि चंबल और सोन नदी जो यहाँ से निकलती है, इसके बीच का ये वाला जो भाग है वो क्या है? मध्य उच्च भाग कहा जाता है। मध्य उच्च अविभाजित मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था 2000 के पहले, तो उत्तर से दक्षिण की और चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी थी? 996 किलोमीटर, 992 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। आंसर आपको पता है क्या है भाई साहब? 996 किलोमीटर की चौड़ाई हुआ करती थी। अभी फिलहाल 605 किलोमीटर की चौड़ाई बची हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ है आपका क्या? छत्तीसगढ़, तो वो नीचे तक खिसक जा रहा था, तो ऐसे में आ रही थी चौड़ाई। ठीक है, ज्यादा हो रही थी। चलिए, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र? आंसर आपको पता है क्या है? छत्तीसगढ़ ही है जो उत्तर पूर्वी राज्य है। ये यहाँ पर उत्तर पूर्व में टच होता है मध्य प्रदेश के। चलिए, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? अविभाजित जब छत्तीसगढ़ भी हुआ करता, 5, 6, 7, 8। और आंसर हमें पता है कितने राज्य हो गए थे? 7 राज्यों को छूती थी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश। चलिए, विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, विशाल, बालू या क्वार्ट्जाइट या बालू इनके साथ? तो आंसर आपको पता है क्या है? क्वार्ट्ज और बालू की चट्टानों से निर्मित है आपका विंध्याचल का पठार। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये खनिज की तरफ। अमरकंटक पहाड़ियां जो है, इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर, 966 मीटर, 1166 मीटर या 866 मीटर? और हमने डिस्कस किया था, आंसर आपका क्या है? 1066 मीटर की ऊंचाई है अधिकतम, और यहीं से आपकी नर्मदा नदी भी गुजरती है, याद रखिएगा। चलिए, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ए और बी, क्वार्ट्ज और बालू? तो आंसर आपको पता है क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से सतपुड़ा पर्वत ये पूरा का पूरा जो है ये बना हुआ है कैसे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है? किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है? रायसेन, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा? और आंसर अब बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे अगर आपने मैप पढ़ा है ढंग से। तो क्या है भैया? गलत बताया है, रायसेन होगा आंसर। ठीक है, रायसेन में सतपुड़ा नहीं, विंध्याचल चलेगी। सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये है आपका सिवनी, बालाघाट, ये छिंदवाड़ा। यहाँ से आपकी क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। तो रायसेन आंसर होगा, ये गलत हो गया होगा वहां पे। चलिए, मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प क्या है भैया? क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिलते? क्रिटेशियस मतलब डायनासोर की बात चल रही है। नर्मदा घाटी, सोन घाटी, चंबल घाटी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर आपको पता है क्या है आपका? नर्मदा घाटी में ही ये सारे के सारे क्रिटेशियस काल के साक्ष्य मिल जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में। चलिए, बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? तृतीयक सेल समूह से, क्रिटेशियस कल्प से, आर्य समूह से, द्रविड़ संघ से? तो एक दो तो अपन को डायरेक्टली पता है कि ये इससे नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाघ सीरीज क्रिटेशियस कल्प से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी की ही सहायक नदी है बाघ नदी, है ना, बाघिन नदी जिसको बोलते हैं। उसके आसपास ही बाघ की गुफाएं हैं और उसी के आसपास बाघ सीरीज कहलाती है, जो किस कल्प से संबंधित है? धार के आसपास पाई जाती है। यहाँ पर आपको डायनासोर के साथ मिले हुए। इमारती पत्थर निम्न में से किस काल की चट्टानों में पाया जाता है? इमारती पत्थर, इमारत वाला, मार्बल मार्बल, ये सारे इमारती पत्थर। विंध्य, कुड़प्पा, धारबाड़, पुराण संघ? सर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? विंध्य क्रम की चट्टानों में इमारती पत्थर पाया जाता है, अलग अलग प्रकार। ग्वालियर में भी मिल जाता है जबल। विंध्य क्रम में क्या मिल जाता है? इमारती पत्थर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है चट्टानों के बनने का? विंध्य, कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, आर्य समूह, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य, आर्कियन, विंध्य, कुड़प्पा, क्रिटेशियस?
तो आंसर आपका क्या होगा? सबसे पुराना बस याद रख लो, आपको अपने आप आ जाएगा। सबसे पुराना हमने बात करी है आद्य पुराण, यानी आर्कियन। ठीक है, आद्य महाकल्प की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। उसके बाद भी है धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, ये क्रम चलता रहा। फिर यहाँ पुराण संघ, आर्य संघ, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्रम, याद रखिएगा। निम्न में से किस युग की चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में हीरा पाया जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन, विंध्य। आंसर आपको पता है क्या है आंसर? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये ही साल रिच हैं, इतनी रिच हैं कि इनमें हीरा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विंध्य क्रम की नहीं है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, याद रखिए। इसके अलावा और थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, मैं इसको हटा के और ऐड कर देता हूं, ताकि अपन क्या करेंगे, एक ही वीडियो में सारा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट दो मेरे को, 5-7 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है, तो ऐड कर लेते हैं इसमें अपन, सारी चीजें हो जाए। ज्यादा लंबा हुआ है वीडियो, तो खत्म अपन कर ही सकते हैं। क्या है इसमें, स्लाइड्स कम आती है। चले, कुछ क्वेश्चंस और बचे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, 10-12 क्वेश्चन, ताकि एक बार में ही अपन पूरा कर लें कि वीडियो में सारी, क्या ये थोड़ा सा तब तक भाई दोस्तों को शेयर कर दो जा रही चीजें। और जो भी भौगोलिक स्थिति की नहीं देखी हो आपने, उसमें क्या करो, देख लो वीडियोस वगैरह। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के पठारी भाग, पठारी भाग है, इसमें नदी घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ था? पठारी भागों में क्रिटेशियस काल में, तृतीयक समूह के समय में, हड़प्पा क्रम की चट्टानों के समय में, या विंध्य क्रम की चट्टानों के समय में? तो आंसर आपका पठारी भाग का क्या है? तृतीयक शैल समूह के समय में क्या हुआ है? पठारी भाग जो थे उसमें नदी घाटियों का निर्माण। तब तृतीयक समूह की, मालवा पठार, मालवा पठार जो है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 600, 700, 800, कितनी है इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई जो है औसत 500 मीटर की है। ये हमने बात करी हुई थी जब हम भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे थे, चाहिए तो आप देख लीजिएगा, वो वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला जो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 1015 मीटर, 1158 मीटर, 1258 मीटर, या 958 मीटर? और आंसर आपको पता है क्या है भैया? 1158 मीटर की सर्वाधिक ऊंचाई है, फिलहाल आबू पहाड़ियों पे आप देख पाएंगे, गुरु शिखर पर्वत रेंज में है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1120 मीटर, 1150 मीटर, मतलब ये लंबाई का मतलब ऊंचाई की बात चल रही है। 1050 मीटर, 950 मीटर, ये एवरेज ऊंचाई की बात चल रही है। और आंसर यहाँ पे क्या है? 1120 मीटर की एवरेज ऊंचाई है, लंबाई है, जिसको हम बोल रहे हैं लंबाई के तौर पर ऊंचाई। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में एवरेज ऊंचाई। निम्न में से किस में मेकाल अमरकंटक श्रेणी जो है इसका विस्तार नहीं है? किस में, मतलब यहाँ जिले की बात चल रही है, मेकाल अमरकंटक जो श्रेणी है वो नहीं पाई जा रही, कौन से जिले में? शहडोल, मंडला, डिंडोरी, दतिया। और आंसर समझ गए होंगे अगर आपने क्रम समझ लिया तो। दतिया, दतिया में ये नहीं पाई जाती, क्यों? क्योंकि दतिया ये है, कहाँ है? ये है दतिया। और शहडोल, मंडला, डिंडोरी, ये आपका हो जाएगा यहाँ शहडोल, है ना, ये है डिंडोरी, ये है मंडला, तो यहाँ तो पाई जाएगी, वहां कहाँ से पहुंच जाएगी मेकाल अमरकंटक? ये पहुंचेगी ना, यही आंसर। महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? कौन सी हुआ, कौन से पत्थर से हुआ है, वो पूछा है। एमपीपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। बलुई पत्थर, क्वार्ट्ज, ए और बी, और इनमें से कुछ। और आंसर आपको पता है, हमने बात करी हुई है, सतपुड़ा पर्वत भी बलुई और क्वार्ट्ज पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको याद रखना। चलिए, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को, सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? राजपीपला, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, क्या कहा जाता है? पूर्वी विस्तार। पूर्व कहाँ है? इस साइड है, पश्चिम इस साइड है। पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? और आंसर आप समझ ही गए होंगे, राजपीपला। ठीक है, राजपीपला। कैमूर भांडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? कैमूर भांडेर श्रेणी किससे संबंधित? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, महादेव। और आंसर आपको पता है, हमने बात करी थी बहुत अच्छे से, ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है, कैमूर भांडेर श्रेणी, है ना। हमने बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से भी आपको बताया था, तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक, सिंगार, धूपगढ़, जनपा। और आंसर आपको पता है कौन सी? अमरकंटक चोटी जो है, क्योंकि भैया सिगार चोटी हो, जनपाव चोटी हो, ये मालवा में है, धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा में है। विंध्याचल की बात चल रही है, अमरकंटक विंध्याचल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए ये आपका
हो जाएगा, यहीं से नर्मदा भी निकली है अमरकंटक से, नर्मदा के अलावा सोन भी निकली है ना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताना है, क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, अच्छा 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप समझ ही गए। आंसर क्या है? ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर अक्षांशीय और यहाँ पर देशांतरीय विस्तार बताए हैं और इन दोनों के मिलाव से ही मध्य प्रदेश बनेगा, एक किसी से नहीं बनेगा। हो जाएगा ए और बी, बहुत अच्छी बात है। निम्न में से धारवाड़ सेल समूह, क्या भैया? धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं? तो भैया मैग्नीज, संगमरमर, एस्बेस्टस, कोयला, लौह अयस्क, गेरू और डायस्पो। ये किसकी बात चल रही है? धारवाड़ सेल समूह से क्या खनिज मिलते हैं? प्रमुख खनिजों की बात हमने करी है, वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। और आंसर आपको पता है क्या है? आंसर मैग्नीज और संगमरमर जो है ये प्रमुखतया धारवाड़ सेल की चट्टानों में मिलते हैं। मैग्नीज और संगमरमर कहाँ? धारवाड़ सेल समूह में है। निम्न में से किस क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती? कौन से क्षेत्र में मिलेगी? मालवा क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, उत्तरी मालवा क्षेत्र। और आंसर आपको पता है क्या है? आंसर आपका सतपुड़ा क्षेत्र ही है, सबसे पुराना क्षेत्र है गोंडवाना, यहीं पे कोयला भी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह, क्या भैया? धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ समय पहले करा था, छिंदवाड़ा वाला। अब मैंने बताया था बालाघाट की सीरीज को। सौसर, संगोली, चिपली, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है भैया धारवाड़ सेल समूह को? तो सकोली सीरीज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो बालाघाट जिले में पाई जा रही हैं ये सकोली है और यहीं पर चिपली आपको मिलेगी। ठीक है, निम्न में से जबेरा का गुंबद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर मैंने बात करी भी थी, आपको भौगोलिक में बताया भी था। कहां पर स्थित है? ये फॉरेस्ट गार्ड 2015 की पेपर में आ चुका है। कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। कहां है जबेरा का गुंबद? तो ये भैया कगार भूमि में स्थित है जबेरा का गुंबद। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया भी था, इसको याद रखिएगा। जबेरा का गुंबद कगार भूमि में स्थित है। अविभाजित मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जब अविभाजित था यानी छत्तीसगढ़ भी साथ में था, तो कितने प्राकृतिक भाग हुआ करते थे मध्य प्रदेश में? 7, 8, 9, 11। और आंसर आपको पता है, आंसर क्या है आपका? 9 भाग हुआ करते थे मध्य प्रदेश के जब अविभाजित हुआ करता। चलिए नेक्स्ट है अपर गोंडवाना सेल समूह। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, ए और बी में से कोई नहीं। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौगान और जबलपुर स्तर, इन दोनों को ही सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना सेल समूह के रूप में जाना जाता है, बोला जाता है। निम्न में से उस विशेष सेल को, कौन सा विशेष सेल है यानी कि चट्टान है, इसको छांटना है जो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज इसमें बांटी गई है। कौन सा सेल समूह है? लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन, ए और बी, तो में से कोई नहीं। तो आंसर समझ ही गए होंगे आप। लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन, इसमें से अपर विंध्यन को कहां बांटा है हमने? कैमूर, भांडेर और रीवा बांटा है अपर विंध्यन को। ठीक है, लोअर विंध्यन को नहीं। निम्न में से किसे गंगा और नर्मदा का, क्या भैया गंगा और नर्मदा का जल विभाजक किसको माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, ए और बी, कोई नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी। कैमूर और भांडेर सीरीज जो है यही क्या है? मध्य प्रदेश में गंगा और नर्मदा के जल विभाजक का कार्य करती हैं। और ऑफिशियली अगर बात करें तो विंध्य श्रेणी को भी बोल सकते हैं हम, क्या? गंगा और नर्मदा का जल विभाजक। बहुत बढ़िया। चलिए पन्ना, पन्ना अपने आप में प्रसिद्ध है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना में हीरा की खदानें पाई जाती हैं। किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं वो? ये 2016 के एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। बिजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज, सकोली सीरीज। और आंसर हमें पता है क्या है? आंसर यहाँ पे बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती हैं। हमने बात खनिज में करी थी, ये बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो बिजावर सीरीज के अंतर्गत हीरा पन्ना में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। लोअर गोंडवाना जो है इसमें पेंच घाटी और मोह पानी, ये जो कोयला क्षेत्र है यहाँ के यहाँ कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे? पेंच घाटी और मोह पानी में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान सोन और महानदी घाटी में फैली हुई है, तो इसमें से सही क्या है? केवल ऊपर वाला या केवल नीचे वाला, या एक और दो, दो या दोनों गलत है? सही बताना है। और आंसर क्या है आपका? लोअर गोंडवाना, पेंच घाटी, मोह पानी, इस कोयला पाया जाता है और ये सोन और महानदी क्षेत्र में मिलता है। गोंडवाना चट्टानें, क्या सही है? हाँ, पर एक और दो दोनों सही हैं आपके, बिल्कुल सही है।
है, याद रखिएगा गोंडवाना में ही कोयला मिलता है। सोन और महानदी की चट्टानें गोंडवाना पाई जाती हैं। ये हमने बात करी थी चट्टानों की जब बात कर रहे थे। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है ये बताना है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। विंध्य सैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है? हमने पूरा डिस्कशन किया था, वो पूरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देखा था, है ना, प्लेट टेक्टोनिक को भी देखा। तो गोंडवाना लैंड की भूमि ही भारत प्रायद्वीपीय पठार, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है। निम्नलिखित में से धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, रीवा कहाँ नहीं मिलती हैं? तो भाई साहब आंसर आपका क्या है? रीवा। क्यों भैया रीवा? क्योंकि ये हमें पता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। रीवा कहाँ है? रीवा ये विंध्य के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिए। मध्य भारत के पठार की सही स्थिति बतानी है। मध्य भारत के पठार मालवा के पश्चिम में, मालवा के उत्तर में, मालवा के पूर्वोत्तर में और मालवा के दक्षिण पूर्व। क्या मध्य भारत का पठार कहाँ है? ये मालवा के पश्चिम में है, मालवा के उत्तर में है, मालवा के पूर्वोत्तर में है और मालवा के दक्षिण पूर्व। सर आपका क्या सही हो जाएगा? हाँ, पूर्वोत्तर में। ये पूरा का पूरा मालवा है, इसके पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व में क्या है? मध्य भारत का पठार आता है। ये हमने बात करी हुई थी। निम्न में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता? पूर्वी पठार किसको बोलते हैं भाई? मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना का पठार। आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया भी था। बघेलखंड का जो पठार है इसको पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा, क्या भैया? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? ये फॉरेस्ट गार्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कहां से गुजरती है? पूर्वी भाग से मध्य प्रदेश के, पश्चिमी भाग से, मध्य भाग से, दक्षिण भाग से। आंसर बहुत सिंपल है जी हाँ, मध्य से, बीचों बीच से निकलते ही 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव, व्रत रेखा। तब भी तो बात कर रहे थे जी हाँ, कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, मध्य प्रदेश में संपूर्ण कोयला जो है किन चट्टानों से मिलता है? अब भी हमने बात करी हुई है, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लें उसमें। आग्नेय चट्टान, बेसाल चट्टान, बालूका पत्थर, टर्शरी चट्टान। और आंसर आपका क्या है? हाँ, टर्शरी क्रम की जो चट्टानें हैं, तृतीयक सैल समूह इनको हिंदी में कहा जाता है। इसी के अंतर्गत गोंडवाना सैल समूह आता है ना। टर्शरी में गोंडवाना में ही प्रमुखतः कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आग्नेय में कुछ नहीं मिलता, इग्नियस है, इसमें तो जीवाश्म है ही नहीं। अब जीवाश्म में तो कोयला कहां से आ जाएगा? ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है? गेहूं का भंडार, झीलों का क्षेत्र, मैग्नीज क्षेत्र, क्या ये सभी? और आंसर आपका क्या है? हाँ, गेहूं का भंडार ही मालवा को कहा जाता है। समशीतोष्ण जलवायु, सबसे अच्छी जलवायु गेहूं बहुत अच्छे से है, तो गेहूं का भंडार, गेहूं डोरा, ऐसा भी कहा जाता है क्षेत्र को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये कथन दिए हैं, इनमें से बताना सही है। तो अपर गोंडवाना समूह की चट्टान सतपुड़ा, बघेलखंड के क्षेत्रों में मिलती है। गोंडवाना क्रम, इनको सतपुड़ा में चौगान, जबलपुर में स्तर के नाम से जाना जाता है ना। चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। इन समूह की चट्टानों में सेल, कोयला, वनस्पतिक पदार्थ जो है पाए जाते हैं। इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। 1 और 2, 3, 2, 3, ये सभी। भाई अब भी तो हमने बात करी थी अपर गोंडवाना समूह की चट्टान है ना, सतपुड़ा बघेलखंड क्षेत्र में। तो सतपुड़ा क्षेत्र में और बघेलखंड क्षेत्र मिलती है। चौगान, जबलपुर, चौगान और जबलपुर स्तर के रूप में जाना जाता है। ठीक, कोयला, वनस्पतिक पदार्थ, ये सब मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो सारे के सारे सही है, तीनों के तीन है। ठीक है भाई, सतपुड़ा और बघेलखंड क्षेत्र में कोयला यही मिलता है। जबलपुर और चौगान के नाम से जाना जाता है। कोयला वनस्पतिक चीज आती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अलग अलग एग्जाम है मध्य प्रदेश के। भौगोलिक क्वेश्चन जो है भूगोल के मध्य प्रदेश के हमने सारे डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से देख लेना, एक दो बार रिवाइज भी कर लीजिएगा और यहीं से आपके बनने वाले हैं। और दोस्तों पे शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश यही आपकी होने वाली है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।